मेरी इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो यकीन मानिए आपकी सेल्स नहीं नहीं तो कम से कम 10 से 15% सालाना तौर पे तो बड़े आराम से ग्रो हो जाएगी। मैं आपको कोटेशन भेजने के बाद फॉलो अप कैसे करना है अपने कस्टमर्स के साथ उसके टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। कई कस्टमर क्या होते हैं, शर्म के मारे, छोटे व्यापारी की बात कर रहा हूं मैं, जिनके पास टीम नहीं होती, वो शर्म के मारे कस्टमर्स के साथ फॉलो अप ही नहीं करते। उनको यह लगता है कि कहीं मैं अगर फॉलो अप करूं तो सामने वाला इरिटेट तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम मैं आपकी आज सॉल्व कर दूंगा। एक स्ट्रक्चर आपको ऐसा दूंगा जिससे कि आप कस्टमर के साथ फॉलो अप कर भी रहे होंगे तो भी कस्टमर आपका इरिटेट नहीं होगा, आपका फोन उठाएगा और इस उम्मीद में उठाएगा कि चलो जी जगत भाई मुझे फोन कर रहे हैं तो उठा लेते हैं, क्या पता कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मेरे को दे रहे होंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा, इस वीडियो में आपको मैं पूरा फ्रेमवर्क दूंगा। तो आज मैं आप सबके साथ साइंस ऑफ फॉलो अप करने की जो साइंस है उसके ऊपर मैं बताता हूं। अब पहले सिनेरियो बिल्ड कर लेते हैं। हुआ क्या, आपके पास ईमेल आई रिक्वायरमेंट की, जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपने कोटेशन ईमेल पे व्हाट्सएप पे शेयर कर दी पार्टी से। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसके बाद जब आप फोन कर रहे हो तो सामने वाला फोन उठाना बंद कर देता है। ठीक है, एक बार और आप करते हो, फोन उठाना बंद कर दिया उसने, उठा नहीं रहा। अब तीसरी बार आप शर्म के मारे उसको फोन नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब ये ऐसा होता क्यों है? वाई डज द कस्टमर स्टॉप स्पीकिंग योर कॉल आफ्टर सेंडिंग कोटेशन? सिंपल सी बात है, कस्टमर को मालूम है कि अब जब आपका फोन आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोटेशन के बारे में जानने के लिए ही आ रहा है। उसको मालूम है कि आपका क्या सवाल है और उसके पास अभी इसका कोई जवाब नहीं है। हो सकता है वो 5 जगह से और कोटेशन ले रहा हो, क्योंकि उसको मालूम है कि आप क्या जवाब सवाल पूछने वाले हैं, इसलिए वो आपका सवाल नहीं, आपका फोन नहीं उठा रहा। उसको मालूम है कि आप फोन उठा के पूछेंगे, हाँ जी राम बाबू, मैंने आपको कल कोटेशन भेजी थी, उसका क्या हुआ सर? ही नोज इट, दैट्स व्हाई ही इज नॉट पिकिंग अप योर कॉल। ठीक है, अब इसको ब्रेक करना है। ठीक है, अब इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है? ठीक है, कस्टमर को सबसे पहले तो हमें यह बताना पड़ेगा कि भाई आई एम नॉट कॉलिंग यू फॉर द कोटेशन। ठीक है, मैं आपको अपनी कोटेशन के बारे में कॉल नहीं करना चाह रहा। ठीक है, आई एम कॉलिंग यू फॉर अ फ्री ट्रेनिंग जो कि मेरी कंपनी कंडक्ट कर रही है, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू कंडक्ट इट फॉर योर कंपनी ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन देना होगा। ठीक है, या फिर आपको उसको बोलना होगा, मैसेज करना होगा पहले कि सर आई वांट टू कॉल यू एंड स्पीक टू यू फॉर 2 minutes regarding the recent quotation I have shared with you. We have some certain kind of offers going on. ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि कॉल करने से पहले जस्ट सेट अ एक्सपेक्टेशन एजेंडा विथ योर कस्टमर, जो कि आप ईमेल पे भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, या अगर आपको अपना लक आजमाना है तो आप इनिशियली कॉल करके उसको बोल भी सकते हो स्टार्टिंग पे फोन उठाते हैं कि सर मैंने आपको कोटेशन के लिए फोन नहीं किया सर, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस हफ्ते की वेडनेसडे को हम लोग एक फ्री ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, अब इसके बाद से आप जब जब बार कस्टमर को फोन करोगे, नाउ ही नोज कि यू आर नॉट स्पीकिंग अबाउट योर कोटेशन जो आपने भेजा था। उसको मालूम है कि यार अगर अब राम फोन करेगा तो कुछ ना कुछ देगा। अब देने और लेने के बीच का क्या रेशियो है? आपको पहले 5 टाइम्स गिव करना पड़ेगा, फिर एक टाइम आपको आस्क करना पड़ेगा। लॉजिक, इसका जो एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपने कोटेशन भेजा, पहली बार आप क्या भेजो, उसको एक एजुकेशनल वेबिनार के लिए इनवाइट करो, आए चाहे ना आए, आप उसको इनवाइट करो। दूसरा, आप उसको कोई एक ऑफर दो। तीसरा, आप उसको कोई एक न्यूज़लेटर कोरियर करो या ईमेल करो। चौथा, आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो उसको कैसे अच्छे से यूज करें उसका एक गाइड दे दो। पांचवा, आप इस तरीके का कोई एजुकेशनल कंटेंट और दे दो। जब आपने 5 बार उसको फ्री में गिफ्ट कर दिया, फिर धीरे से आप एक बार उससे पूछ सकते हो कि सर मैंने वो एक कोटेशन आपको लास्ट मंडे भेजा था, उसका कुछ अपडेट है क्या सर? कोई जल्दी नहीं है, बट जस्ट आई वांटेड टू आस्क कि वो रिक्वायरमेंट अभी भी लाइव है या उसको मैं अपने एंड पे क्लोज कर दूं। ठीक है, अब आपका हक बनता है उससे पूछने का। क्यों? क्योंकि 5 बार आपने गिव भी तो किया है उसको। तो मेक इट अ थंब रूल, 5:1 रेशियो आप अपनाइए। 5 बार गिव कीजिए और एक बार उनसे आस्क कीजिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे काम तो आपका फॉलो अप, आपको कभी भी बुरा फील नहीं होगा फॉलो अप करते समय, और हर बार कस्टमर भी आपका फोन उठाएगा।
और ये जो तरीके से आप फॉलो अप करेंगे तो आपके कॉम्पिटिटर से आप अलग भी दिखेंगे अपने कस्टमर को कि यार इस बंदे का सही है, कोटेशन तो देते हैं लेकिन एक कोटेशन की बात नहीं करता। ठीक है ना? नॉर्मली क्या होता है, कस्टमर इन चीजों से इंप्रेस हो जाता है, जो बार बार ऑर्डर 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 करता है तो कस्टमर उससे दूर भागता चला जाता है। ठीक है, उसको क्या लगता है, यार लगता है इसके पास काम की कमी नहीं है इसलिए मेरे पीछे पड़ गया है। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ अ नॉर्मल 100 में से 90% कस्टमर की यही साइकोलॉजी होती है। तो आई वॉन्ट यू टू फॉलो अप लाइक एजुकेटेड बिजनेसमैन। अब कभी भी अपने मुंह से एक रिक्वायरमेंट की बात मत कीजिए कि मैंने आपको क्या कोटेशन भेजा है। 5 बार गिव कीजिए, फिर एक बार धीरे से पूछिए, फिर 5 बार गिव कीजिए, फिर धीरे से पूछिए कि सर उस रिक्वायरमेंट का क्या हुआ, सर उस कोटेशन का क्या हुआ। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लुक फॉर इंडिकेटर्स। लुक फॉर इंडिकेटर्स, जब भी आप फोन पे बात करेंगे और जब आप ये पूछेंगे, वन टाइम आस्क करेंगे, ठीक है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि सर अच्छा वो आपकी जो रिक्वायरमेंट थी सर उसका कुछ है क्या, क्योंकि मैं अगले हफ्ते अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग शेड्यूल करना चाह रहा था, तो आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि मैं आपका ऑर्डर भी उसमें फिट करूं क्या, कि ऐसा ना हो कि सर पिछली बार की तरह इस बार भी हम लोग आपको माल देने में डिले हो जाए। तो ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स आप ढूंढिए और इनसे सवाल पूछिए। अगर ऐसा इंडिकेटर पूछने के बाद आपका कस्टमर बोलता है आपको कि नहीं नहीं वो रिक्वायरमेंट तो सर अभी आप अभी हमारा आप ऑर्डर आप प्रोडक्शन प्लानिंग में डालने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे ऑर्डर में टाइम लगेगा, तो दिस इज अ रेड फ्लैग। आप समझ जाना कि ये ऑर्डर जो थी ये वार्म से अब कोल्ड की तरफ बढ़ती चली गई है। ठीक है, आप समझ गए। आप उसको इस तरीके से बोल सकते हो कि सर अभी ना अगले हफ्ते थोड़ा प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, आपको मैंने जो कोटेशन दिया था वो रिड्यूस प्राइस पे है, तो क्या मैं आपको एक हफ्ते का और एक्सटेंशन दे सकता हूँ सर पुराने प्राइसेस पे, तो क्या एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते ये ऑर्डर क्लोज होगा। तो वो खुद ही बोलेगा नहीं सर थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, अभी बॉस है नहीं, बॉस मलेशिया गए हुए हैं, पीओ नहीं बन सकता, ये नहीं है वो नहीं है। आप समझ जाना कि यहाँ पे अब फॉलो अप करने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे बात आपकी नहीं बनेगी। तो इस तरीके के आपको क्या करना पड़ेगा, 5 गिव्स जो आपको करने हैं आपके इंडस्ट्री के हिसाब से, आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए। और ये जो इंडिकेटर्स की जो मैं बात कर रहा हूं आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए और अपने टेबल पे इन सबको लिख करके रेडी रखिए। जब भी आप कस्टमर से बात करेंगे आपके पास ये सारी चीजें रेडी टेबल पे होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना कैलेंडली का लिंक शेयर किया हुआ है। अगर आपको आपके बिजनेस के लिए ये साइंस ऑफ फॉलो अप समझना है इन डेप्थ, तो आप लिंक पे जाकर के मेरे साथ टाइम बुक कर सकते हैं एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू सिट फॉर यू फॉर 1 आवर 2 आवर्स एंड डिस्कस इट फॉर योर बिजनेस इन पर्टिकुलर। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।